न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी साहब। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड के हम लोग वार्ड नंबर 21 में हैं और कल दुखद एक घटना घट गई है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हालांकि बड़ी ही दुखद बात यह है कि हमारे गुरु भी रहे हैं राघव झा, जो गांव में राघव जी के नाम से जाने जाते थे। राघवेंद्र नारायण झा भी उनको कहा जाता था। स्कूल में उनके राघवेंद्र नारायण झा नाम था। कल स्कूल में वो शिक्षा दे रहे थे, पढ़ा रहे थे। उसी क्रम में हार्ट अटैक का उनको दौरा आया और स्कूल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में पूरे परिजन में एक हाहाकार हो गया, पूरे समाज में। लगभग हमको लगता है कि उनका उम्र जो 50 से 55 वर्ष होगा और 55 वर्ष से लगातार शिक्षा दान कर रहे थे। हम भी उनसे शिक्षा लिए थे और इस क्रम में उनकी मृत्यु हो जाने से पूरे गांव में शोक का लहर है। और उनके परिजन से बात करवाते हैं कि क्योंकि सरकार की नीति बदलती रहती है, सरकार से क्या चाहते हैं और उनके मृत्यु पर क्या कहते हैं, वो भी बात हम करवाने वाले हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि उनकी मृत्यु जो है वो नौकरी एवज में हुआ है, 55 साल में हुआ है। उनके पुत्र को जो है, आश्रित पुत्र जो है, उसको उनके जगह पे नौकरी हो और जो सरकारी जो भत्ता होता है वो मिले। सरकारी भत्ता मिले। सरकार का बहुत सारा योजना होता है, उसके अतिरिक्त भी सरकार इनको कुछ योगदान दे जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। मृतक के पुत्र हैं, इनसे बात कराएंगे। क्या कहेंगे, क्या सरकार से कहेंगे और समाज के लिए और परिवार के लिए क्या कहेंगे? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना आर्थिक मदद संभव हो सके, क्योंकि ऑन ड्यूटी वो उनकी मृत्यु हुई है, तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि मुझे इसके एवज में कुछ न कुछ दिया जाए ताकि मैं भी अपने जीवन यापन कर सकूँ। जीवन यापन के लिए सरकार से सभी लोग को आशा रहता है। हालांकि विद्यार्थी रहे हैं, अभी शिक्षा लिए हैं, गुरुजी हम लोगों को शिक्षा दान किए हैं और 1-2 वर्ष नहीं, कांटी का ओल्ड गोल्ड सेंट जेवियर विद्यालय है, उसमें वो डायरेक्टर के रूप में भी उनका नियुक्ति रहा है। उसके बाद में भगवान का कृपा हुआ तो सरकारी विद्यालय में हो गया। सरकारी विद्यालय के बाद में अचानक उनका हार्ट अटैक आने से पूरे गाँव में एक मातम का माहौल है। क्या कहेंगे आप? तो शिक्षा उनसे लिए हैं गुरुजी के लिए। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ 10 किलोमीटर के रेडियस में वो गुरुजी थे, हमारे सबको शिक्षा दिए और निस्वार्थ शिक्षा दिए। आज हमारे बीच वो नहीं है। अचानक उनका चले जाना हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। निःशब्द हूँ, मैं क्या कहूँ। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वार्ड नंबर 23 के वार्ड पार्षद पति हैं, क्या कहेंगे सरकार और अपने समाज के लोगों से, क्योंकि समाज की एक बड़ी क्षति हुई है? देखिए, राघव नारायण झा जिस व्यक्ति का नाम है वो शिक्षाविद। हम समझ रहे हैं कि जिस तरह से शिक्षा का दान किए वो जिला में जो है उनके बराबरी का जो है शिक्षा दान करने वाला व्यक्ति हमको तो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। अब रही बात कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हुए भी जिस तरह से सामाजिक स्तर पे लोग बच्चों को अपने घर पे बुला करके मुफ्त शिक्षा दान देना, उसके बाद में जहाँ भी उनसे कोई भी बच्चा को अगर किसी चीज़ की समस्या है, किसी तरह की समस्या है, उसको उसी जगह जो है समस्या का समाधान करना, एक सामाजिक रूप में भी सामाजिक कार्यकर्ता भी वो थे, तो उनकी क्षति तो अपूरणीय है। हमारे समाज के लिए भी जो है उनकी क्षति अपूरणीय है। अब दूसरी बात ये है कि शिक्षा, वो विद्यालय में उनका जो है देहांत हुआ, क्लासरूम में थे, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहे थे, उस वक्त उनका देहांत हुआ। तो जो सरकारी मुआवजा उनको मिलना है, सरकार का जो मापदंड है उस हिसाब से जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनके बच्चों जो बच्चों को छोड़ करके गए हैं, उनके अपने परिवार को जो छोड़ करके गए हैं, इसके लिए अलग से सरकार जो है, क्योंकि ड्यूटी पीरियड में उनका देहांत हुआ है, तो हम सरकार से यही मांग करेंगे, सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए परिवार आगे जो है किस तरह से ज़िंदगी को जिए, इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और अतिरिक्त जो है उनको मुआवजा दे करके उनके परिवार को सबल बनाने की जो है सरकार को जो है इस पर कदम उठाना चाहिए और उठा करके उनके परिवार को जो है
सुरक्षित कैसे रहे, इस पे ध्यान देना चाहिए सरकार से पीड़ित परिवार को विशेष लाभ मिलना चाहिए। हम भी कहते हैं कि इंसाफ तक न्यूज़ के माध्यम से सरकार को, यहाँ के जो विधायक होंगे, यहाँ के जो सांसद होंगे, उनसे कहेंगे कि विशेष सिफारिश के दम पर उन्हें विशेष योगदान मिलना चाहिए। और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंसाफ तक न्यूज़, जनहित में राष्ट्र को समर्पित। धन्यवाद।